नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है, क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर 45 मिनट्स मीटिंग हमारी एंड हो जाती है, तो दिस वुड बी लास्ट रिकॉर्डिंग फॉर टुडे इंशाल्लाह, और मैक्सिमम ये टॉपिक इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। तो हम अभी लास्ट मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था, स्टूडेंट्स आप लोग को आवाज आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जी आवाज आ रही है? आर यू लिसनिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड 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 गुड। Yes, sir. ओके, अच्छा, अब हमारे पास जो है ये एक सवाल था कि इस कंपनी ने पहले कोई एसेट लिया था 1 लाख का, जिसकी आज Jan 1 2003 को कैरिंग अमाउंट है 80,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है। अच्छा, मैंने देखा नहीं था उस वक्त। 20,000 रुपए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, तो हमने कैरिंग अमाउंट लिखी 80,000 रुपए। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ रही है? 65,000। आईएफआरएस का क्राइटेरिया क्या था? मैं पढ़ रहा था यहाँ पे, पढ़े क्या लिखा हुआ ये, क्या कहता है ये? So लोअर ऑफ इट्स कैरिंग carrying अमाउंट और value, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब सुने, अगर मैं आपसे पूछूं इस सवाल में विच वन इज लोअर, तो कौन सी अमाउंट लोअर है? आप बताएंगे मुझे? and all with the 65,000. net realizable value. आपकी जो है वो 65,000 लोअर है। अब मैं यहाँ पे जो है वो आईएफआरएस का क्राइटेरिया आपके सामने रखता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा जरा यार, इसको नीचे कर दो पहले तो, ठीक है। अच्छा, लोअर पे जाना है। हमने कहा कि भाई आईएएस कहता है इन दोनों में से लोअर पे आपने मेजर करना है, तो लोअर जो है आपके पास इस वक्त 65,000 है। अब जरा एक बात सुनिएगा गौर से, 65,000 पे जाने के लिए क्या आपको अभी पहले कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? Yes, sir. Loss record करना पड़ेगा. जी, क्योंकि आपकी बुक में ये 80 का आ रहा है, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ रही है? सर इसमें 5,000 से ऐसे कम करना पड़ेगा। 5,000 से नहीं, 15,000 से मेरे भाई। हाँ हाँ सॉरी सर, सॉरी 15,000 अब से। मेरी बात तो हम सुनिए, अब ये सुन ले, इस 15,000 की ट्रीटमेंट क्या होगी पहले तो ये बड़ी गौर से सुनिएगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गौर से सुनिएगा। एन इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज वेयर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज लोअर देन द कैरिंग अमाउंट। कह रहे इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज होगा जहां पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लोअर हो उसकी कैरिंग अमाउंट से। अच्छा, क्या हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लोअर है इसकी कैरिंग अमाउंट से? है या Yes, नहीं? sir. Yes, तो मैं एक अदद क्या रिकॉर्ड करूंगा यहाँ यस पे? सर, Yes, sir. क्या रिकॉर्ड करूंगा? इम्पेयरमेंट लॉस 5,000 5,000 15 नहीं है, 15,000। 15,000 डेबिट। आप सुने, ये इम्पेयरमेंट लॉस किसको चार्ज होगा ये भी बता दिया है। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सुनिएगा, नोट दैट दिस इज एन एक्सेप्शन टू द नॉर्मल रूल। आपने इम्पेयरमेंट Yes, का sir. आईएस पढ़ा Impairment था, of आईएस assets. 36 पढ़ा था आपने? Yes, sir. yes, sir. Yes, वहां sir. में क्या था? Higher or आईएस recoverable amount. सुने, यस, आईएस Higher or 36 impairment of asset requires an entity to recognize an impairment loss only where an asset's recoverable amount is lower than its carrying value। और वहां पे रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते थे? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। ऐसा ही है। Yes, sir. IAS 36 does not apply to asset held for sale। तो भाई अच्छा ये बताओ, IAS 36 में इंपेयरमेंट करते थे, कैरिंग वैल्यू को किससे कंपेयर करते थे? Sir, recoverable amount. रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते थे? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। Cost of this use. यस सर, दो यहाँ पर चीजों को कंपेयर करते थे और उसमें से हायर को कैरिंग वैल्यू से। प्लीज लेट मी कंप्लीट प्लीज। यहाँ पे देखिए, वहां दो वैल्यू को कंपेयर करते थे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, और उसमें से किसको लेते थे? हायर को। यहाँ पे हमने हायर को नहीं लिया, हमने किसको लिया है? Sir, Lower lower. goes लोअर को। दूसरी बात
रिकवरेबल अमाउंट वहां पे कैसे निकालते थे, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। कह रहे IAS 36 डज नॉट अप्लाई टू एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड इम्पेयरमेंट लॉस ऑन एसेट हेल्ड फॉर सेल अंडर IFRS 5 इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। वो कह रहे हैं उसको डायरेक्ट किसको चार्ज कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस। अब ये बताओ, आपके पास वंस अपॉन अ टाइम एक एसेट 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए के एसेट में से 80,000 का आप ऑलरेडी क्या रिकॉर्ड कर चुके थे, डेप्रिसिएशन। आपकी बुक में उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही थी, 80,000 20,000 रुपए, का डेप्रिसिएशन। ठीक है। आपने उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल चेक की तो वो आ रही थी 65,000, राइट। अच्छा, अब हमारे पास विच वन इज लोअर, 65 और 80? 65,000। Is there any impairment loss to be recorded? Yes sir। How much we have to record? 15,000। 15,000। 15,000 we have to record as an impairment loss. क्या मैं impairment loss डेबिट करूं या डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दूं? प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा जी? आसिफ भाई बताएं, क्रेडिट क्या होना एसेट चाहिए? हो जाएगा। आसिफ, क्रेडिट क्या होना चाहिए? सर 80,000 एसेट। आसिफ आपकी आवाज नहीं आ रही। एसिड हेल्ड फॉर सर इसके अंदर जो हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस चार्ज कर देंगे और इसमें से जो है हम ये केयरिंग अमाउंट पे ले जाएंगे 80,000 तो नीचे रिकॉर्ड करेंगे मगर एक लाइन का डिफरेंस रखेंगे। नहीं, क्रेडिट क्या करेंगे बताएं, क्रेडिट होना क्या चाहिए? मेमन भाई क्या बोले थे आप? मेमन भाई कॉस्ट होना चाहिए ना, सर एसेट होना चाहिए ना 80,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ एसेट। नहीं, कॉस्ट ऑफ एसेट तो है अच्छा, लेकिन लाख रुपए थे। अभी 15,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है या नहीं? ये सर वो तो- 15,000 15,000 रुपए का से एसेट को कम कर देंगे ना। डेप्रिसिएशन क्या का भी एंट्री अकाउंट बनाएंगे? क्लोज होगा और मशीन का भी। बताएं क्या एंट्री बनेगी? सर इसकी जो अब सुने नहीं आप, उसमें तो हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करा था ना 20,000 अरे तो वो तो रिवर्स नहीं होगा। वो रिवर्स होगा, बताता हूँ, रुक जाए। पहली बात तो ये देखो, ये मैंने एंट्री बनाई है। अभी ये एसेट कौन से IAS में चल रहा है प्रीवियसली? सर 16 पे। प्रॉपर्टी प्लान में। अच्छा, ये आपका 1 लाख रुपए वाला एसेट जो PPE है, ये कौन से IAS पे चल रहा है अभी? IAS 16। ये लिखता हूँ मैं PPE की कॉस्ट ताकि आपको समझ आए। ये PPE IAS 16 जो है उसकी कॉस्ट आपके पास आ रही थी 1 लाख रुपए, सही है। यस सर। उस पर कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका था? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का। कैरिंग वैल्यू आ रही थी 80,000 रुपए। 80,000। आपने जब इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाली तो वो कितनी आ गई? 65। ये लोअर है। अब आपको लोअर पे जाना है। लोअर पे जाने के लिए आपने 15,000 का पहले तो क्या रिकॉर्ड करना है? इम्पेयरमेंट लॉस। तो डायरेक्ट इसको चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, PP क्रेडिट। अब गौर से सुनिएगा, अब ये एसेट में ट्रांसफर करने जा रहा हूँ, कौन से IFRS में ट्रांसफर करने जा रहा हूँ 5 जी? अब सुनेगा, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिट IFRS 5। अच्छा, ये मैं डेबिट करूंगा 65,000 पे, एम आई राइट? यस सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे पड़ा हुआ है उसको रिवर्स कर दूं? सर 20,000 रुपए। वेरी गुड, 20,000 रुपए। मेमन भाई, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? सर वही करंट, वो जो हमारे नॉन करंट एसेट IAS 16 में पड़ा हुआ है। IAS 16 क्रेडिट कितने से क्रेडिट करूंगा यहाँ पे? 86 से। 85, क्योंकि ऊपर इम्पेयरमेंट के बाद कितने से क्रेडिट कर चुका हूँ? 15,000। तो ओवरऑल आपका IAS 16 कितने से डेबिट में पड़ा हुआ था? इधर देखो, कितने से डेबिट में पड़ा हुआ था? 1 लाख रुपए। सही है। वो क्रेडिट हो गया? क्रेडिट हो गया? बिल्कुल। उसमें 20,000 रुपए कितना क्रेडिट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ था? आपको पता है ये PP का अकाउंट बाय नेचर डेबिट होता है, पता है आपको ये बात? एसेट यस सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय नेचर क्या होता है? क्रेडिट। कॉन्ट्रा एसेट है, क्रेडिट नेचर है। क्रेडिट होता है। अब इसको खत्म करने के लिए मुझे क्रेडिट करना था 1 लाख रुपए के एसेट को। 15,000 रुपए से यहाँ क्रेडिट किया, इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से 85 से यहाँ क्रेडिट किया, तो IAS 16 कितने से क्रेडिट हो गया आपका? सर 1 लाख से। 1 लाख से। वेरी गुड। अब IAS 16 का नाम खत्म, उस पे से 15,000 रुपए चार्ज हो गए इम्पेयरमेंट लॉस।
20,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड क्रेडिट में पड़ा हुआ था, वो रिवर्स करके डेबिट किया। बाकी अब 65,000 से कौन सा बोर्ड लग गया है उस एसेट पे? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। वेरी गुड, यानी कौन से आईएस 5 कौन से आईएस में आ गया ये? 5 में वेरी IFRS गुड, 5। इज दैट क्लियर नाउ? आपका एसेट अकाउंट भी क्लोज हो गया, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्लोज हो गया। सवाल है। बोले। अच्छा सर, ये जो अभी हमने 15,000 का लॉस यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन ये तो अभी एक्चुअली हमें रियलाइज तो नहीं हुआ है ना, ये तो हमने मतलब कि अभी एस्टिमेटेड बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया हुआ, तो हमने बिल्कुल। इसको P&L पे चार्ज कर दिया। तो हम अगर तो इन केस अगर इन एक्चुअली अगर इन फ्यूचर अगर एक्चुअल में हमारे पास जो हम ये जो लॉस आ रहा है उसमें मतलब कि कुछ फर्क आ जाए, यानी अभी 15,000 का डिफरेंस आ रहा इसको है, या तो इसको फिर हमें इसको 10,000 एक का लिमिट आता। तक रिवर्स कर सकते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल बताई थी मैंने आपको IAS 36 में, वहां तक सब्सिक्वेंटली इसको रिवर्स कर सकते हैं। मैं करूंगा भी अगले सवाल में, राइट? अच्छा ठीक है सही है। ठीक है, क्वेश्चन 6 पे आ जाइए। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखिएगा 3 अलग अलग केस है, सेम सिचुएशन बनी हुई है। प्लांट मेजर यूजिंग द कॉस्ट मॉडल हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 80,000 दिसंबर 2002, कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन था 20,000 रुपए। ऑल क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन नॉन करंट एसेट फॉर सेल मीट ऑन Jan 1 2003। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? वही 65 है। यहाँ पर भी कितनी है? 65 है ना जी जी स्टूडेंट? सर, 65,000 है। अब किस पे लेके जाते हैं इसको, किस पे लेके जाते हैं बताएं? लोअर ऑफ कैरिंग Lower of- वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, अब इधर देखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू। कॉस्ट कितनी थी इसकी? सेम सवाल है, कॉस्ट कितनी थी? 80,000। 1 लाख। कॉस्ट 80,000 1 लाख सर। कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका था 20,000। 20,000। 2 साल में? अच्छा आगे आ जाए, कितनी कैरिंग अमाउंट आ रही थी? 80,000। $80,000। फेयर वैल्यू कितनी बताइए इसकी? 70,000। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बताइए? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 5,000। कितनी हो गई? 65,000 NRV हो गया सर। सही है, ठीक है, NRV भी कहते हैं इसको। विच वन इज लोअर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। तो आपको ट्रांसफर, NRV लोअर। आपको किस पे ट्रांसफर करना है? लोअर पे? यस सर। तो 65 पे ट्रांसफर करना है या 80 पे? 65,000 पे। ठीक है, यानी मैं इसको सिलेक्ट कर दूं, इस पे ट्रांसफर करना है। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, अब मुझे बात बताएं, इस पे ट्रांसफर तो करना है। अब ये 3 अलग अलग कंडीशन है। चले पहले मैं ट्रांसफर कर देता हूँ ताकि आपको वहां तक तो सवाल हो जाए। पहली एंट्री क्या बनी Jan 1 को बताएं? पहली एंट्री Jan 1 को क्या बनाऊंगा, जल्दी बताओ। सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 15,000 से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए से, राइट? सर PPE IAS 16। भाई सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? राणा साहब सही कह रहे हैं? क्लियर है। राणा साहब सही कह रहे हैं? उसके बाद सेम डेट पे आपने इस एसेट को ट्रांसफर कर दिया होगा कौन से IAS पे, IFRS पे? IFRS 5 में। क्या एंट्री बनाई होगी? IFRS 5 डेबिट कितने से? 65,000। और बोले 65,000। और क्या डेबिट किया होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया है, सही है, कितने से? क्लोज कर दिया मतलब कितने से रिवर्स करके? 20,000 से। 20,000। और सर 85,000 से PPE ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर, क्योंकि पहले ही EP कितने से क्रेडिट कर चुके हैं? 15,000 से। अब मजीद कितना क्रेडिट करेंगे? 85। ठीक है, अब ये बताएं ये कौन से IAS में एसेट अब काउंट हो रहा है? सर IAS 5 में। IAS 5 नहीं बोलो, IFRS 5। IFRS 5 में। IAS 16 का बोर्ड माइनस हो गया? यस सर। ठीक है,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स हो गया, ठीक है। जो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना था वो रिकॉर्ड हो गया। यस सर। अच्छा अब मुझे बात बताओ, हमारे पास इसमें 3 अलग अलग कंडीशन आपको सॉल्व करनी है। अब मैं बता दूं ये वाला क्राइटेरिया तो सेम रहेगा। कौन सा क्राइटेरिया सेम रहेगा? जो यहाँ दिया हुआ है, राइट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो आपने 2 ट्रांजिशन बना दी ना, कौन सी 2 ट्रांजिशन? पहले क्या रिकॉर्ड किया? इम्पेयरमेंट लॉस और ट्रांसफर किया है अच्छा दूसरी उसके बाद ये जो बातें हैं ना, अब इन बातों के बाद ए बी सी 3 पॉइंट सॉल्व करने। अगर कह रहे हैं जून की 30 तारीख, कितने महीने गुजर गए मजीद? 6 मंथ। फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? 60,000। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो गई है? 3,000। इसका क्या मतलब है? अब इसकी एनआरवी कितनी हो गई है? 57,000। 57,000। अब आपको मजीद क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? impairment loss. इम्पेयरमेंट लॉस कितने का? सर 8,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000। 8,000 कैसे? क्योंकि आपके पास 65 का बुक है, 65 में से कितना मजीद अभी नीचे हो गया? एनआरवी कितनी हो गई? 57,000। कितने से मजीद कम हो गई? 57,000। क्रेडिट किसको करूंगा बताएं? क्रेडिट क्या होगा? सर ये होगा ना, नॉट फॉर सेल हेल्ड। नॉट फॉर सेल नहीं भाई, हेल्ड फॉर सेल है ये तो। नॉन करंट एसेट। नॉन नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। एनसीएएचएफएस, एनसीएएचएफएस। आईएफआरएस कौन सा है ये? IFRS 5। अब आपकी बुक में एसेट कितने का नजर आ रहा होगा मुझे बताएं? 57,000 का। ये कौन सा केस सॉल्व किया आपने? फर्स्ट केस। फर्स्ट केस। अब जरा सेकंड केस, अभी किसी ने सवाल पूछा था, जिन्होंने सवाल पूछा था ना वो अब जरा देखिएगा। थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, जून 30 2003, केस बी कुछ और कह रहा है। 6 महीने बाद फेयर वैल्यू 70,000, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल 2,000। अब कितनी एनआरवी हो गई? 68,000। हाँ अब ये वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? वैल्यू बढ़ गई सर। अब क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। वेरी गुड। और बढ़ गई है तो एसेट डेबिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? IFRS 5। 13,000। कितने? 13,000? नहीं सर 57 था ना, 57 से नहीं भाई 57 68। भाई एक मिनट मेरी बात सुनो भाई। 65,000 से 77 65,000 से कंपेयर होता है भाई। ये केस ए अलग है, केस बी अलग है, केस सी अलग है। अच्छा। तीनों इंडिपेंडेंट केसेस सही है। है, सही। अगर ये होगा तो क्या होगा? ठीक है, अगर ठीक ये है। होगा तो क्या होगा? अगर ये होगा। ये एक ही दिन 3 अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, बताएं। बिल्कुल सही है सर, 3,000 से बनेगी। वेरी गुड। ऑलरेडी हमारी बुक में कितने का बुक हुआ हुआ है? अभी ये कितने का रिकॉर्ड हुआ हुआ है? 5,000 का रिकॉर्ड हुआ है। 65 का है। कितने से बढ़ाना है? 3,000 से। क्योंकि इसकी 68 एनआरवी हो गया ना। इसकी एनआरवी कितनी हो गई है? 68,000। अब मेरी एक बात सुनिएगा जरा गौर से। हमारी एनआरवी एक जगह बढ़ गई, एनआरवी एक जगह पे क्या हो गई? मजीद। कम हो गई। लेकिन अब जरा पॉइंट नंबर सी जो है ना वो ज्यादा टेक्निकल है। पॉइंट नंबर सी, उस पर जरा सुने क्या लिखा हुआ है। सर उसके लिए सवाल तो दिखाएं। क्या बोल रहे हैं आप? सर वो सवाल दिखाने के लिए बोल रहा था, आ गया। ये आ गया। जून 30 2003, 6 मंथ लेटर, फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? 90,000। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो गई है? 5,000। 85। इसका मतलब 20,000 एनआरवी कितनी हो गई है? पड़ेगा। एनआरवी कितनी हो गई है? 85,000। 85,000. अब मसला पता है क्या है? जब आपने इसको ट्रांसफर किया था उस दिन कैरिंग वैल्यू कितनी थी उसकी? 65। नहीं, कैरिंग वैल्यू बिफोर ट्रांसफर। ओ 85। 85 नहीं थी। 80,000 थी सर। 80,000 थी। अब आप 80,000 से क्रॉस नहीं कर सकते। 80,000 से क्रॉस, याद है वो मैंने रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस पढ़ाया था ये 36 में। जितना लॉस है उतना ही मैंने कहा था अगर ये एसेट कभी भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं किया होता तो आज कितने का होता? याद है वो बात? जी सर। सुने, तो क्या मैं इसको 85 तक ले जा सकता हूँ या इसको रोक दूंगा मैं
80 पे, 80 पे रोक दें। 80 पे रोक देंगे। जब इसको लेकिन सर ये तो इम्पेयरमेंट के उसमें जब फॉल नहीं कर रहा तो वही कंडीशंस क्यों रखेंगे सर? है बोले तो कह बोले रहे जब IS 36 पे फॉल नहीं कर रहा तो हम उसकी कंडीशंस को क्यों देखेंगे? देखिए, असल में मैं आपको कुछ चीजें पढ़ के सुनाता हूँ, मतलब सुनिएगा। पहले पेज पे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हो रहे हैं, मैं वो पढ़ता हूँ, जरा देखिएगा। नंबर 1, यहाँ तक तो मैं पढ़ चुका था, अब यहाँ पढ़े। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल शुड नॉट बी डेप्रिशिएटेड। ये बात तो समझ में आ गई, मैंने शुरू में बता दी थी, समझ में आ गई। इवन इफ दे आर स्टिल बीइंग यूज्ड बाय द एंटिटी। मेमन भाई, पॉइंट क्लियर हो गया? ये IFRS 5 पैरा 25, यस सर। IFRS 5 पैरा Yes, sir. 25 क्या कह रहा है? इवन आप उसको यूज भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप उसको यस फिर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड depreciation नहीं करोगे। करेंगे। However, any impairment arising for instead from increase in cost or disposal is recognized। अगर कोई उसमें क्या आ जाती है, मजीद क्या आ जाती है, मजीद क्या आ जाती है उसमें, एप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट, तो वो चार्ज करोगे किसको? प्रॉफिट एंड लॉस को। अच्छा, अब इसमें ये आखिरी पॉइंट तो इसको छोड़ दो, अभी ये अलग क्राइटेरिया है, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। इसका मेरा आखिरी हैंडआउट का क्वेश्चन 7 भी है मेरे पास। अब बात ये मेरे भाई, अगर आपका एसेट रिवर्स होगा ना, देखो ये सम सॉर्ट उसी टाइप की इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि अगर आपका एसेट रिवर्स हो, अगर आपका एसेट क्या हो, रिवर्स हो, तो कहां तक रिवर्स करूंगा बताएं? 80,000 तक। जी सर 80,000 तक, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। जी, बस उतना ही जाएगा ना, मतलब उससे ऊपर नहीं, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं भाई। ये बताओ, मैं 3 अलग अलग कंडीशन फिर से बता रहा तो हूँ, सर कहाँ जाएगा? 1 मिनट में मेरी बात सुनो। जी पहले ये सर। बताओ, आपका एसेट कितने का था एक्चुअल में? 100,000। ठीक है, कितना डेप्रिशिएट हो चुका था? 20,000। कितनी बुक वैल्यू थी? 80,000। जिस दिन आप ट्रांसफर करने जा रहे थे, एम आई राइट? जी सर। यस सर। मार्केट में उस दिन उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ गई थी? 65,000। आईएएस कहता है किस पे मेजर करना, किस पे ट्रांसफर करना? 65,000 पे। 65,000 नहीं बोलो, आईएएस 65,000 नहीं बोला है। आईएएस ने क्या बोला? लोअर ऑफ कैरिंग I5 वैल्यू और IFRS ने बोले लोअर बोला है, लोअर क्या बोला है? लोअर लोअर ऑफ, ऑफ कैरिंग हाँ वैल्यू जो कम हो, इस केस में 65 और कम हुआ है। 80, विच वन इज लोअर? 65। ठीक है 65। बशीर भाई, अब्दुल बशीर भाई, हमने 65 पे शिफ्ट कर दिया। ये देखें, ये रहा, कहाँ गया ये? प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड किया कितने का? 15 का, क्योंकि 65 और 15,000 80 का। में कितना डिफरेंस आ गया था? 15 का। उसके बाद शिफ्ट कर जी। दिया, इधर देखें, शिफ्ट किया नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिट 65, 20,000 से पुराना एक्यूमुलेटेड रिवर्स किया, 85 से एसेट क्रेडिट किया, और 15 से एसेट यहाँ क्रेडिट किया, पूरा जीरो हो गया। 6 महीने गुजर गए, एसेट नहीं बिका, क्राइटेरिया मीट हो रहा है। आज उसकी कह रहे हैं मार्केट वैल्यू कितनी है? 60, और उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल कितनी लग रही है? 3। तो इसकी एनआरवी कितनी हो 3,000। गई? यहाँ पे एनआरवी कितनी हो गई? 57। 7,000। हमने कितने का रिकॉर्ड किया हुआ है? 65। तो फर्दर इसके ऊपर क्या रिकॉर्ड करेंगे? 8,000 का लॉस हो गया। वेरी गुड। इसमें फर्दर हम रिकॉर्ड करेंगे 8,000 का इम्पेयरमेंट लॉस, जो कि हमने कर दिया। कैसे कर दिया? इधर देखिए, ठीक है। 8,000 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया, दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अब ये IFRS 5 आ गया, उसको क्रेडिट किया। लेकिन सेकंड केस में कह रहे हैं कि इसकी एनआरवी जो है ना बढ़ गई है, 70 - 2 कितनी हो गई? 68। आपके पास कितना रिकॉर्ड हुआ है अभी इस वक्त? 65। वेरी गुड। अब कितने से बढ़ा दूं मैं? अब 3,000 से यहाँ बढ़ेगा। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि ये मेरी अंडर लिमिट थी। मैं कहां तक जा सकता हूं? मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम शिफ्ट किया था, बिफोर ट्रांसफर, मेरी सीवी कितनी थी? 60 सीवी कैरिंग वैल्यू 80,000 रुपए। वेरी गुड। तो मैं कहां तक रिवर्स हो सकता हूँ? अच्छा सर, तो ये 80,000 रुपए तक ही जाएगा, उससे इससे ऊपर ज्यादा नहीं नहीं जाएगा। जाएगा? अब सुने, उससे ऊपर नहीं अच्छा जाएगा। दूसरी बात, अब हाँ वो तो बोले। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया। अब ये तो हो गया, 80,000 रुपए तक मैं ले गया। अब जो मेरे पास 5,000 रुपए ऊपर आ रहे हैं वो जब हम बेचेंगे तो उस सिनेरियो वक्त में, रियलाइज होगा, जब बेचेंगे उस वक्त तो ये रियलाइज होगा। 5,000 में, तो ये हाँ ठीक है। इन अब इधर केस देखो, मैंने ना बेच भी दिया, मैं लिखता हूँ, इधर अब देखिएगा, एंट्री बताएंगे आप? इधर देखिएगा,
मैंने यहाँ पे लिखा है 85,000 आ रही है एनआरवी, ऐसा ही है। 90 - 5 कितनी आ रही है? जी सर। 85। अब मैं इसको 85 पे तो नहीं ले जा सकता, मैं कहाँ तक ले जा सकता हूँ? 80,000 जो आपने, अच्छा, तो कितने से बढ़ा दूं? 15,000 मतलब हम लोग 80,000 तक इसको लेके जाएंगे, हाँ, बाकी 5,000 का क्या करेंगे? इसको इग्नोर करेंगे फिलहाल। अब वो एक हम बात, अपने बुक्स में लिखेंगे ही नहीं। नहीं अभी नहीं लिखोगे ना, वो अभी रियलाइज नहीं होगा, जब बेचोगे उस वक्त रियलाइज हो जाएगा। सर राइट, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, इन केस मैंने ना ये बेच भी दिया है इन्हीं 85,000 रुपए पे। अगर आपने बेच दिया ना, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी हाफिज, जी स्टूडेंट आवाज आ रही है? यस सर। जी क्या आवाज आ रही है? वो मेरे कॉल आई हुई थी मोबाइल पे, आवाज आ रही है? स्टूडेंट आवाज आ रही है? सर आ रही। जी, उस वक्त कॉल आई हुई थी, मैंने म्यूट कर दिया था। आप सुने मेरी बात? देखें, अगर आप आवाज आ रही है? स्टूडेंट आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा मेरी बात सुन ले, अगर आपने ये एसेट बेच दिया तो आपके पास कैश आ जाएगा उस वक्त। सुन ले अपना अब्दुल बसीर भाई, आर यू देयर? अब्दुल बसीर, आर यू देयर? आई थिंक इज नॉट जी देयर। सर मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने सुन रहा 85 हूँ का सर। बेच दिया ना, 85 का, तो आप क्या ही डेबिट जी करोगे? सर। 85 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट 65, 20,000 का गेन रिकॉर्ड कर दोगे। राइट, गेन ऑन डिस्पोजल। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, यहाँ 15,000 अच्छा और रिवर्स सर हुए। एक सवाल, अच्छा एक छोटा सा सवाल सर, जी बोले माजरत। बोले। सर ये जो हम यहाँ पे सिनेरियोज ये देख रहे हैं सारे, इसमें ये सेल नहीं कर रहे हैं, ये बस अभी अपनी ईयर एंड पे वो सेल नहीं हुआ है और सब्सिक्वेंट वो अपनी एडजस्टमेंट हो रही है, अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये ईयर एंड पे ठीक। सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट हो रही है बस। ठीक। ठीक है। अच्छा भाई स्टूडेंट थैंक बात यू सुन सर। ले, इसकी 3 रिक्वायरमेंट थी, तीनों हमने पूरी कर दी। पहले मस्जिद, इसमें इम्पेयरमेंट हुई तो रिकॉर्ड की, वैल्यू 3,000 से बढ़ गई, मैंने रिकॉर्ड की। लेकिन वैल्यू जब 20,000 से बढ़ी तो मैंने 20,000 के बजाय कितने से रिकॉर्ड की उसको? सिर्फ बजाय 20,000 की, 15,000 से। क्योंकि लिमिटेशन की वजह से। अच्छा भाई एक बात जी सुन ले सर। छोटी सी, अब मैं क्लास को ऑफ करने जा रहा हूँ क्योंकि ये मीटिंग दोबारा एंड होने वाली है। और हमारे यहाँ पे एक और मस्जिद, 2 मस्जिद हैं, तो एक मस्जिद में 8:45 बजे नमाज है, 3 मिनट रह गए, नमाज मुझे मिल जाएगी वहाँ पे इंशाल्लाह, तो मैं वहाँ नमाज अदा करूंगा, तो इसलिए मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। ये 6 सवाल हमने किए, 2 सवाल रहते हैं सेंड आउट के, और वैसे तो मैंने सॉल्व किए हुए हैं। अगर बड़े आसान है, आप कहेंगे तो मैं ये पूरी फाइल आपको कन्वर्ट करके भेज दूं, आप आंसर चेक कर लेना, क्या ख्याल है? जी सर भेज दें। ये मैंने यहाँ सॉल्व किए ठीक हुए है हैं, मैं सर, ख्याल कन्वर्ट, अच्छा है सर, सही। ठीक है ना, बाद में आप सर ये मुझे ना ये कंडीशन समझ नहीं आई, तो ये आप बता दिएगा मुझे फिजिकल क्लास में। ठीक है, वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, बाकी चीजें इंशाल्लाह हम मुझे ना मेहरबानी होगी फिजिकल क्लास में ना कंडीशन बता दिएगा, मेहरबानी होगी भाई। सर। नेक्स्ट क्लास हमारी एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह वुड बी ऑन फ्राइडे, और मौसम नॉर्मल होगा तो इंशाल्लाह वो फिजिकल होगी, मैं बता दूंगा, अनाउंसमेंट कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर मुझे ये कंडीशन बता दिएगा आप। जी इंशाल्लाह। ओके सर।